अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोस्तों, पाकिस्तान की बहुत सारी खूबसूरत तरीन और इंटेलिजेंट एक्टर्स ऐसी हैं जो या तो अपनी लाजवाब खूबसूरती या फिर अपनी बेहतरीन अदाकारी के बलबूते पर इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, मगर इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो एक बार इंडियन फिल्मों में काम करने गई तो हिंदू लड़कों की मोहब्बतों में पागल हो गई। मुसलमान होने के बावजूद भी ये एक्टर्स हिंदुओं की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई कि अपने मज़हब इस्लाम को भी भूल गई। बहुत अफसोस की बात है कि इन्होंने मुसलमान होते हुए भी इस्लाम की तालीमात को भुलाकर अपनी दुनिया संवारने के लिए गैर मज़हब के मर्दों से शादियां कर लीं। हैरानी की बात यह है कि इन्होंने शादी से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि इनके पैदा होने वाले बच्चे मुसलमान होंगे या हिंदू या फिर काफिर। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्ट्रेस कौन कौन सी हैं और इनके बच्चे मुसलमान हैं, हिंदू हैं या फिर काफिर। नंबर 1, सोनिया जहां। दोस्तों, सोनिया जहां की भारतीय हिंदू लड़की से शादी की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। सोनिया जहां बहुत सी पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, मगर इन्हें माई नेम इज़ खान फिल्म से सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी। ये 24 अप्रैल 1980 को पाकिस्तान के सबसे मशहूर और बड़े शहर कराची में पैदा हुई और आज की तारीख के मुताबिक अभी इनकी उम्र सिर्फ 42 साल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोनिया जहां पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नूर जहां और पाकिस्तान के मशहूर अदाकार, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर सैयद शौकत हुसैन रिजवी की पोती हैं। इन्होंने ताज महल, खोया खोया सा चांद और माई नेम इज़ खान जैसी फिल्मों में बहुत नाम कमाया। इन्होंने इंडिया को बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसके अलावा उन्होंने 2015 में पाकिस्तान की मशहूर फिल्म हो मन जहान में भी काफ़ी काम कर चुकी हैं। सोनिया जो है वो हिंदू लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए और इससे शादी के बारे में बताती हैं कि मैंने लंदन से अभी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की थी कि मैं लंदन में अपनी करीबी दोस्त की शादी में गई। वहाँ पर मेरी मुलाकात विवेक नारायण नामी हिंदू लड़के से हुई जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है। मेरी दोस्त की शादी की तकरीबात तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहीं और इस 1 हफ्ते के दौरान मेरे और विवेक के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई और शादी ख़त्म होने के बाद अपने अपने मुल्क वापस आने के बाद भी हम दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे। इसी दौरान भारत की मशहूर फिल्म ताज महल के लिए एक्ट्रेस के ऑडिशन शुरू हुए तो विवेक ने मुझे कहा कि तुम भी इस फिल्म के लिए इंडिया आकर ऑडिशन दो। सोनिया बताती हैं कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं फ़िल्म के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैंने खुशी से ऑडिशन देने की हामी भर ली और मेरी खुशी ज़्यादा इस बात की थी कि मेरी विवेक से मुलाकात हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि मैं इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई और इस फिल्म की शूटिंग 4 साल तक चलती रही और मेरा भारत आना जाना और विवेक से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और 2005 में हमने शादी कर ली, जिसके बाद मैंने भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में रहाइश इख्तियार कर ली और अब इनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम नूर और दूसरे का नाम नरवाद है। सोनिया जहां का कहना है कि बेशक हमारा मज़हब मुख्तलिफ है लेकिन हमारी मज़हब पर कभी लड़ाई नहीं हुई। सोनिया बताती हैं कि हमने बच्चों को कभी मज़हब के बारे में नहीं सिखाया, हम सिर्फ इन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, लिहाजा बड़े होकर वो खुद फैसला करेंगे कि वो मुसलमान हैं या हिंदू। नंबर 2, नूर बुखारी। दोस्तों, नूर बुखारी पाकिस्तान की एक फेमस अदाकारा, फिल्म डायरेक्टर, मॉडल, टीवी होस्ट और स्टेज डांसर भी हैं, लेकिन इनकी हिंदू लड़के से शादी की कहानी बहुत ही हैरान कुन है। ये जुलाई 1977 को लाहौर में पैदा हुई हैं और अब इनकी उम्र जो है वो 45 साल है, लेकिन 2008 में जब इन्होंने हिंदुस्तानी मर्द से शादी की तो पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इनके जानने वाले मुसलमानों ने काफ़ी इतराज़ किए और अपनी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन नूर को इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि ये हिंदू लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। तभी तो नूर गैर मुस्लिम लड़के से शादी करके दुबई चली गई, लेकिन 2 साल के बाद मोहब्बत में इख्तलाफात में बदल गई तो नूर ने हिंदू लड़के से जो है तलाक का मुतालबा किया।
اور اسے چھوڑ کر واپس پاکستان آ گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد نادیہ خان نے نور بخاری کو اپنے شو میں آنے کی دعوت دی تو نور شو کی شوٹنگ میں دبئی چلی گئیں۔ جب نور کے ہندو شوہر کو پتہ چلا تو وہ بھی شو کی شوٹنگ کے دوران وہاں پہنچ گیا، جہاں ان کی لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ جب نور سے علادگی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وکرم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن ایک تو وکرم نے اپنے وعدہ پورے نہیں کیا اور دوسرا وہ مجھے زبردستی ہندو بنانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ وکرم کے بہت سی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات بھی تھے، یہی بات ہماری علادگی کی وجہ بنی۔ یہ تو شکر ہوا کہ نور بخاری کی کوئی اولاد نہیں تھی، ورنہ شاید وکرم اولاد کو بھی ہندو بنا دیتا۔ نمبر 3، ماورا حسین۔ دوستو، ماورا حسین کی بھارت کے غیر مسلم لڑکے سے محبت کی کہانی انتہائی ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ دوستو، ماورا حسین 28 ستمبر 1992 کو پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں پیدا ہوئیں اور اب اس وقت آج کے دور میں اب ان کی ایج جو ہے 29 سال ہے۔ ماورا حسین موجودہ دور کی ابھرتی ہوئی نوجوان مشہور ماڈل ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں، جنہیں پاکستان اور انڈین کی مشہور فلموں کا اعزاز حاصل ہے۔ ماورا اب تک پاکستان اور انڈیا کو 2 مشہور فلمیں دیوی قسم اور جوانی پھر نہیں آنی بھی دے چکی ہیں۔ وہ بہت سارے پاکستانی ڈرامے بھی کر چکی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماورا بھارتی نوجوان سورج پنچولی کو ڈیٹ کر چکی ہیں، جو بھارت کے مشہور ڈائریکٹر آدتیہ پنچولی کے بیٹے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماورا نے یہ سب اس وقت کیا جب یہ بھارت میں اپنی پہلی فلم سنم دیوی قسم کی شوٹنگ کے لیے گئی تھیں۔ ان دونوں کے ریلیشن شپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سورج پنچولی اکثر شوٹنگ کے دوران سیٹ پر آ جاتے تھے اور ماورا شوٹنگ ختم ہو جانے کے بعد رات کو سورج پنچولی کے ساتھ رہنے چلی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ماورا سورج پنچولی کو اپنا جیون ساتھی بناتی، ماورا پر یہ انکشاف ہوا کہ سورج پنچولی کا اداکارہ ریا خان کے ساتھ بھی افیئر چل رہا ہے۔ ماورا کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ سورج کی محبت میں پاگل ریا خان کو جب یہ پتا چلا کہ سورج پنچولی ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو انہوں نے اپنی جان لے لی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ماورا حسین نے سورج پنچولی سے دوری برت لی اور اپنی محبت کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کی وہ مشہور ایکٹریس جنہوں نے غیر مسلم مردوں سے عشق رچایا اور شادیاں بھی کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔